ब्रॉट यू बाय एजलेस डायग्नोस्टिक्स। चंद्रकांत जी, आप जब कह रहे थे कि बीजेपी के पास कोई सीएम कैंडिडेट नहीं, सीएम होते हुए भी सीएम कैंडिडेट ना हो पाना, ये अपने आप में थोड़ा आश्चर्य की बात है। तो अगर शिवराज जी नहीं है तो कौन है कैंडिडेट? और आप कह रहे थे कि मुद्दों की पॉलिटिक्स कोई नहीं करता है, तो क्या कांग्रेस भी नहीं कर रही है, बीजेपी भी नहीं कर रही? तो दिल्ली में कहावत है सब मिले हैं जी, तो ऐसा कुछ मामला है क्या? सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। मिले हुए तो सब हैं। हाँ। सब सत्ता मिलने के बाद दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्शन देते हैं। अच्छा। और कमलनाथ जी का तो जो पारिवारिक इतिहास है वो संघ और बीजेपी से, संघ से, परिवार से जुड़ा है। उनकी सास भारतीय जनसंघ की महिला मोर्चे की अध्यक्ष रही है और उनके ताऊ ससुर जनसंघ से सांसद भी रहे हैं और आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। और उनके भतीजे जो सहारनपुर में अभी भूतपूर्व सांसद थे। तो कमलनाथ जी को जो 1980 में ये सीट दी थी, दहेज में दी थी बीजेपी ने। दहेज में? दामाद पे। क्या किस्सा है, थोड़ा बताइए इसको, जरा इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं आप। कमलनाथ जी ऐसे तो संजय गांधी के रूम पार्टनर थे और इंदिरा गांधी उनको तीसरा बेटा मानती थी, लेकिन उनका ससुराल पक्ष संघ और जनसंघ से जुड़ा हुआ रहा है। और उनकी सासू जी भारतीय जनसंघ की महिला मोर्चे की अध्यक्ष थी और ये खुद कानपुर के हैं और इनका ससुराल सहारनपुर का है जी। तो इनको बीजेपी का शुरू से ही एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है इनके प्रति। कैसे, मतलब? और हाँ बताइए आपका। छिंदवाड़ा की इंदिरा गांधी ने जो सीट दी थी वो सबसे सुरक्षित सीट थी, क्योंकि 1977 में एकमात्र कांग्रेस वहीं से जीती थी। गार्गी शंकर मिश्रा जीते थे। तो गार्गी शंकर मिश्रा वाली चूंकि 1977 में जनता लहर में कांग्रेस वहां से एकमात्र सीट जीती थी, 40 में से 39 हार गई थी, ये जीती थी। तो कमलनाथ को ये सीट इंदिरा जी ने जानबूझ के दी थी कि वो कम से कम सेफ सीट से चुनाव जीत जाए। और भाजपा का भी शुरू से उनको सपोर्ट रहा है। कैसा इसीलिए कमलनाथ जी जब 1.5 साल सत्ता में आए तो जितने भी घोटाले थे शिवराज जी के समय के, किसी पे कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने। और कमलनाथ जी की सरकार एक आईपीएस अफसर नहीं डूबी जिसको उन्होंने प्रमोट किया था। कौन आईपीएस अफसर है वो? नाम लेने से क्या फायदा, रिटायर्ड हो गए। क्या कहानी है ये? थोड़ी ये किस्सा भी बता ही दीजिए कि ये जो 7 एमएलए कम पड़ रहे थे ना जी, तो ये आईपीएस अफसर ने इनको हिंट दी कि भाई अगर आप इसमें सेंध लगा सको, ये लोग सब नाराज चल रहे हैं, आपसी झगड़े चल रहे हैं इनके, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य के, तो अगर इनके लोगों को आप कुछ लालच दे के अपने साथ ले लो तो आप सरकार बना सकते हो। तो सरकार बन गई, कमलनाथ जी की सरकार चली गई। और ये आईपीएस संपर्क में थे, उधर रहते थे हमेशा? नहीं, वो तो टॉप प्रायोरिटी पे थे ना, अच्छी पोजीशन पे थे। उनको तो सब जो मध्य प्रदेश में एक इंटेलिजेंस विंग है, स्पेशल ब्रांच। अच्छा। मतलब हर प्रदेश में होती है जी। स्पेशल ब्रांच सीएम को फीड करती है डेली सब चीजें, उसी के ऊपर सीएम बयान देते हैं। अखबारों के छपे हुए कभी कोई सीएम बयान नहीं देता है जी। वो इंटेलिजेंस का जो आईजी होता है वो आधा घंटा ब्रीफ करता है दिन भर की, 24 घंटे की। इसके बाद सीएम किसी भी घटना पे या कुछ पे बयान देते हैं कि उनका उस मामले में क्या कहना है। कई उदाहरण है कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर ही सत्ता चलाते हैं मध्य प्रदेश। नहीं, ये थोड़ा सा हमारे सुधी दर्शकों को थोड़ा समझा दीजिए कि कैसे मिलके चलाते हैं ये। तो मतलब सत्ता, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अर्जुन सिंह के टाइम पे जी मैं विधानसभा कवर करता था, तो यज्ञेश शर्मा स्पीकर थे 80 से 85 में, और सुंदरलाल पटवा विपक्ष के नेता थे जी। तो अर्जुन सिंह जी के यहाँ से यज्ञेश शर्मा के खिलाफ सुंदरलाल पटवा को सब ब्रीफ दी जाती थी और वो विधानसभा में यज्ञेश शर्मा के खिलाफ आरोप लगाते थे, अर्जुन सिंह उसका खंडन करते थे। अच्छा। और एक उदाहरण 91 में जब दिग्विजय सिंह की सरकार, ये 93 के बाद जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी नरसिंह राव के टाइम पे जी,
तो कांग्रेस के 50-60 एमएलए ने विद्रोह कर दिया था कमलनाथ जी के कहने पे दिग्विजय सिंह के खिलाफ। अच्छा। तो ये लोग दिल्ली में जमा हुए, ये बात दिग्विजय सिंह को पता चल गई, तो उन्होंने सुंदरलाल पटवा से अपनी सरकार के खिलाफ एक गवर्नर को मेमोरेंडम दिलाया कि दिग्विजय सिंह की सरकार अल्पमत में आ गई। सुंदरलाल पटवा को कोई राइट ही नहीं था, ना वो भाजपा के अध्यक्ष थे, ना विपक्ष के नेता थे, खाली एक सीएम और ऑर्डिनरी एमएलए थे। अगर ज्ञापन भी देना होता तो विक्रम वर्मा जो बीजेपी के अध्यक्ष थे या कैलाश जोशी विधानसभा में विपक्ष के नेता थे, उनको देना। तो ये कब की बात है, जब वो पर्ची निकाल करके मुख्यमंत्री तय हुए थे, वही वाला, वही उसी सरकार की बात है ये? नहीं, ये नरसिंह राव जब प्रधानमंत्री थे तब कांग्रेस का कोई मालिक ही नहीं था ना पूरे देश में। कांग्रेस पे तब गांधी परिवार को लेना देना नहीं था, कांग्रेस क्या कर रही? गांधी परिवार उस समय 93 गांधी परिवार तो था ही नहीं ना। नरसिंह राव ही कांग्रेस अध्यक्ष थे, नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे जी। और उनको कोई किसी भी स्टेट की पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, कौन मुख्यमंत्री है कौन नहीं, उनको वो तो अपना प्रधानमंत्री वाला समय काट रहे थे। अच्छा। लेकिन जब दिग्विजय सिंह की कुर्सी खतरे में आ गई तो पटवा जी ने बचा लिया ना उनसे। और फिर आगे भी इस तरह से जो मधुर संबंध बने रहे दोनों तरफ, चलता रहता है। तो आप 50 उदाहरण है कैसे। तो आपने आज दो चीजें बता दी कि ऑफिसर का बड़ा रोल होता है राजनीति में, और एक आईजी रैंक के अफसर थे जिन्होंने सरकार का काम लगवा दिया था। ये आप पता कर लेना। अब इतना तो आपने खोल ही दिया है। वो तो आप मतलब जरा सा ट्रैक देखोगे तो नाम भी पता चल जाए। अच्छा, चलिए, अभी रिटायर हो चुके हैं वो, कमलनाथ सरकार में जो है बड़े पोस्ट पे थे, तो उनको अभी परेशान हम नहीं करेंगे। वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट कई बार इतनी कॉन्क्रीट होती है और उनका इनपुट इतना ऑथेंटिक होता है कि उससे बढ़िया कोई सोर्स होता नहीं। और उसका करोड़ों का बजट होता है स्पेशल ब्रांच का। वो किसी को भी जो PHQ आईजी इंटेलिजेंस बैठता है, वो किसी को भी 10-20 हजार 50 हजार रुपए दे सकता है कि ले भाई ये खबर लेके आना। हिमेन जी, आपके पास आना चाहूंगा कि बाकी ये चीज मध्य प्रदेश की बड़ी अच्छी लगती है कि कई राज्यों में, उदाहरण के तौर पे, जहां बड़ी कटुता है पक्ष और विपक्ष में, वो मध्य प्रदेश में कम दिखती है। ऐसा हम लोग सुनने में आया था कि जब शिवराज जी मुख्यमंत्री नहीं रहे कुछ दिनों के लिए, तो उनका बंगला भी जो है कमलनाथ मुख्यमंत्री रहते हुए तत्काल रिपेयर करवाते हैं, तमाम चीजें होती हैं। और इतने उधेड़बुन भी हैं आपके यहाँ, एक तो मित्रता और सहजता भी दिखती है और उधेड़बुन भी दिखते हैं। क्या है मध्य प्रदेश की पूरी पॉलिटिक्स? मतलब देखिए, मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स की एक अपनी तासीर है। एक रिवेंज वाली पॉलिटिक्स तो मध्य प्रदेश में नहीं होती है। और जैसा कि अभी बताया गया कि भाई जब कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में 15 महीने के लिए बनी, तो जितने भी पुराने स्कैम्स थे उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये फैक्ट है। क्यों कार्रवाई नहीं हुई? अभी हम कांग्रेस से अगर बात करें इस बारे में तो बोले कि वो समय बहुत कम था, बीच में आचार संहिता लोकसभा चुनावों के लिए लगी, कुल मिलाकर के 10-11 महीने ही मिले और किसी रिवेंज के तहत कार्रवाई नहीं की गई। और क्योंकि उद्देश्य ये था कि हमको मध्य प्रदेश को डेवलप करना है और आगे की बात सोचनी है। ये कहने की बातें हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के अपने बिजनेस इंटरेस्ट हैं और सामने आने के लिए बात कुछ और होती है। वो बिजनेस इंटरेस्ट अपने प्रोटेक्ट करते हैं और वो किए गए हैं पास्ट में भी। और भले मध्य प्रदेश में 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, लेकिन छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री तो कमलनाथ ही रहे हैं इन 20 सालों में। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो यदि छिंदवाड़ा में हर चीज कमलनाथ के कहने के हिसाब से होगी, तो अगर वो पावर में आएंगे तो निश्चित तौर पर वो भी कुछ गिव एंड टेक होगा उसमें। और वैसा देखने को हमको मिला भी था। जो शिवराज सिंह चौहान के बहुत पावरफुल कैबिनेट के लोग थे, या मतलब जो किचन कैबिनेट के अंदर घुसे हुए ब्यूरोक्रेट्स थे, उनको उन्हीं के साथ रहने दिया गया। किसी की पोस्टिंग में कोई ज्यादा फर्क नहीं हुआ। लेकिन अब कमलनाथ ये कह रहे हैं, इनसे बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि भाई आखिर आप कहते हैं कि हम बीजेपी ने इतने बड़े स्कैम्स मध्य प्रदेश में किए हैं, हर रोज स्कैम हो रहा है, नर्सिंग स्कैम हो रहा है, पटवारी भर्ती स्कैम हो रहा है, व्यापम लगातार चल ही रहा है, तो आप क्या करेंगे इन स्कैम्स को लेकर? आपने पहले तो पास में नहीं किया, ई टेंडरिंग में कुछ नहीं किया, व्यापम में कुछ नहीं किया, तो
उनका जवाब ये होता है कि मैं अब 2018 का मॉडल नहीं हूँ, मैं 2023 का मॉडल हूँ। 2023 का मॉडल आपको अलग देखने को मिलेगा और इसमें एक्शन भी होगा।